हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक छोटा सा कमेंट और लाइक भी कर दिया करिएगा, ठीक है। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 के लेसन 9 को, ठीक है। तो हमारा पाठ 9 क्या कह रहा है कि पारिवारिक तथा सामाजिक संबंध एवं मूल्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए पाठ का सार क्या है। कह रहा है कि हम जो है इस पाठ के अंदर पारिवारिक मूल्यों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे और परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे और परिवार के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार और पड़ोसियों के साथ संबंध के बारे में और विद्यालय में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध, मित्रों के प्रति व्यवहार, संबंध परक मूल्य एवं नैतिकताएं के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, इस लेसन को पढ़ने के बाद हमारा अधिगम उद्देश्य क्या होगा, इसके पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या क्या कर पाएंगे, तो आप बदलते परिवेशों में रिश्तों के मूल्यों के महत्व को बता सकेंगे। परिवार, पड़ोसियों, विद्यालय के सदस्यों एवं मित्रों के प्रति जो है उचित व्यवहार प्रदर्शित कर पाएंगे, ठीक है। और आगे है कि समाज में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में अपना योगदान दे सकेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, केस स्टडी है पहला हमारा। तो क्या कह रहा है, डियर स्टूडेंट, रिंकी जो है रोज शाम की तरह पार्क में खेलने गई। जब वह पार्क पहुंची तो उसने देखा कि उसके बाकी सभी मित्र तो वहां थे, पर उसकी सहेली रिया वहां नहीं थी, ठीक है। जब वह रिया के घर उसे बुलाने पहुंची तो रिया ने बताया कि उसके दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, ठीक है। तो रिया घर पर अकेली थी और बहुत घबराई हुई थी। रिंकी तभी अपने घर गई और उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। रिंकी के माता पिता तुरंत ही रिया के दादाजी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि दादाजी सही समय पर अस्पताल आ गए और उनका इलाज हो गया। अब वह बेहतर है, ठीक है। तो रिया के माता पिता ने रिंकी और उसके माता पिता का शुक्रिया किया। रिया अब खुश थी और अगले दिन वह पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने आ गई, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो उपरोक्त जो केस स्टडी हमने पढ़ा है तो उसमें जो है आपसी संबंधों के महत्व को जो है वो भली भांति से दर्शा रहा है, ठीक है। तो यह रिया और रिंकी की दोस्ती, रिंकी और उसके माता पिता के बीच जो आपसी संबंध और सामंजस्य है, ठीक है, और पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य एवं मधुर संबंधों का अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो इन्हीं पारिवारिक और सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप रिया के दादाजी का सही समय पर इलाज संभव हो पाया, ठीक है। तो हम सबके प्रसन्नचित रहने में अनेक लोगों का योगदान होता है। तो बच्चों सोचिए, क्या आपको खुश रहने के लिए भी अन्य व्यक्तियों के योगदान या सहयोग की जरूरत है? तो बिल्कुल है, ठीक है। जो भी हमारे पास पड़ोस है सबका जो है एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ठीक है, सबकी हेल्प करनी चाहिए। अब आगे देखिए, पारिवारिक मूल्यों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। हम सभी अपने अस्तित्व के लिए अन्य मनुष्यों पर निर्भर हैं। कोई भी व्यक्ति अलगाव में खुश नहीं रह सकता है, ओके। हमारे आसपास के लोग हमारे स्वास्थ्य और सुखी जीवन में योगदान देते हैं। हम एक दूसरे से अच्छे संबंध स्थापित कर सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम समाज द्वारा स्थापित सामाजिक मानदंडों का पालन करें। इस अध्याय में हम उन मूल्यों पर चर्चा करेंगे जो परिवार और स्कूल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ स्वस्थ संबंधों की स्थापना में सहायक होंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। तो आगे है हमारा घर एवं परिवार, ठीक है। तो वह घर वह स्थान है जहाँ परिवार के सभी सदस्य रहते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। इन सब के पूर्वज भी एक ही होते हैं। आदर्श रूप में परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास, आदर, सेवा एवं सहयोग की भावना भी रखते हैं, ठीक है। तो यही हमारा घर परिवार होता है, कहलाता है। आगे देखिए, आगे है परिवार एवं परिजन, ठीक है। तो भारतीय परिवार में जो है
माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी आदि के अतिरिक्त चाचा चाची, मामा मामी, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहन और ममेरे भाई बहन जैसे परिजन होते हैं। ठीक है, इनमें से बहुत से सदस्य जो हैं ज्यादातर एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो ये हमारा परिवार एवं परिवारजन है। ठीक है, ये परिवारजन हो गए। और आगे देखिए परिवार के बारे में। परिवार जो है दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? तो परिवार एक संयुक्त परिवार होता है और एकल परिवार। तो एकल परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं और संयुक्त परिवार में दादा दादी सब लोग रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि जहाँ माता पिता, बच्चे, दादा दादी और अन्य सदस्य जैसे कि चाचा चाची, बुआ आदि एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। और जहाँ माता पिता केवल अपने बच्चों के साथ रहते हैं वो जो है एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्य जो है परस्पर भिन्न विचार रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक परिवार में रहने वाले सभी सदस्य का जो विचार है, मन है, वो एक जैसा रहे, एक जैसा स्वभाव हो, ये नहीं है। क्योंकि हर मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना विचार होता है, तो अलग अलग उनका विचार हो सकता है और उन सभी में अपनी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। परंतु फिर भी वह सब एक होकर घर में रहते हैं और अपने घर की भलाई और गरिमा को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि परिवार में अच्छे संबंध का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक परिवार जहां सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, सभी के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम, आदर एवं सहयोग की भावना होती है और जहां सब अपने सुख के साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वही हमारा एक परिवार में जो है अच्छे संबंध होते हैं। और यही परिवार में अच्छे संबंध का महत्व भी यही होना चाहिए कि हम जो है एक दूसरों के सुख दुख का साथ दें। ठीक है, सुख दुख में साथ दें और एक दूसरे का प्रेम पूर्वक आदर सम्मान भी करें और सबकी सहयोग भी करें। ठीक है, आगे देखिए एक आदर्श परिवार के लाभ एवं प्रवृत्तियां क्या है। तो डियर स्टूडेंट, घर में रहने वाले सदस्यों के आपसी संबंध अच्छे होते हैं तथा घर के बच्चों की प्रवृत्तियां एवं व्यक्तित्व निखर कर आते हैं। ठीक है, जब घर परिवार में जो भी सदस्य रहते हैं अगर उनका आपसी संबंध अच्छा होता है तो उस घर में रहने वाले बच्चों का भी व्यक्तित्व जो है काफी बेहतर होता है। ठीक है, जब बच्चा अपने अभिभावकों में प्रेम, समझदारी, नम्रता, निस्वार्थ सेवा, विश्वास आदि गुणों का अनुभव करता है तो वह इन गुणों को भी अपनाना सीखता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि घर में बच्चों को अन्य सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा मिलती है। बच्चे को अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा पालन किए जा रहे समाज के नियमों और रीति रिवाजों को समझने का भी अवसर मिलता है। ओके, अब आगे है हमारा परिवार के सदस्यों के प्रति व्यवहार। ठीक है, व्यवहार के बारे में देखिए डियर स्टूडेंट, परिवार में जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी का एक दूसरे से कुछ न कुछ रिश्ता होता है और इन्हीं रिश्तों के अनुसार उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। माता पिता का आपसी व्यवहार भाई बहन के आपसी व्यवहार से भिन्न होता है। ठीक है, भाई बहन का जो व्यवहार होता है एक दूसरे के लिए वो अलग होता है और माता पिता का व्यवहार जो है उनका अलग होता है, अंतर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि घर में सुख शांति रखने के लिए बच्चों को भी अपना योगदान देना चाहिए। परिवार के विभिन्न सदस्यों के प्रति आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं। ठीक है, तो माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े प्यार से करते हैं। बच्चे पढ़े लिखे, स्वावलंबी हों, सफल बने, हर माता पिता की यही इच्छा होती है। ओके, अपने बच्चों के लिए वह हर समय भलाई की कामना करते हैं। बच्चों की मामूली सी तकलीफ से माता पिता को बहुत कष्ट होता है। स्वयं कठिनाइयों को सहकर माता पिता जो है अपने बच्चों को जीवन की हर सुविधा देने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों को भी अपने माता पिता के लिए असीम प्यार, आदर, सेवा का भाव रखना चाहिए। ठीक है, अगर माँ बाप
हमें प्यार दे रहे हैं तो उनको भी अपने माता पिता से उतना ही प्यार करना चाहिए। आगे है, माता पिता से अपनी कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। अपने सुख दुख, अपनी समस्याएं बिना किसी झिझक के माता पिता से कहनी चाहिए। आगे है कि बच्चों को सदैव अपने माता पिता के लिए जो है वो शिष्ट व्यवहार और अच्छी वाणी का प्रयोग करें और उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। ठीक है। आगे केस स्टडी 2 कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक दिन स्कूल से घर लौटने पर ज्योति और अमर को उनके माता पिता घर पर नहीं मिले। ठीक है। तो दोनों बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया भूख के कारण वे अधीर होने लगे। कुछ समय बाद जब उनके माता पिता घर लौटे तो बिना सोचे समझे ज्योति और अमर उन पर चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। ठीक है। तो आगे देखिए क्या है। तो बच्चों के माता पिता जल्दी से उनके लिए भोजन की तैयारी करने लगे। जैसे ही उन्होंने खाना परोसा, बच्चों ने महसूस किया कि उनके पिता बीमार लग रहे हैं। पूछने पर उनकी माताजी ने बताया कि पिताजी बीमार हैं और उन्हें देर इसलिए हो गई क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में बहुत सारे मरीज थे। तो इस केस स्टडी में हमने ज्योति और अमर जो है और उनके माता पिता के बीच हुई एक घटना के बारे में जाना। तो ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है। आगे है कि भाई बहनों के प्रति व्यवहार। ठीक है। भाई बहन के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। तो भाई बहन का रिश्ता एक अनोखा रिश्ता है जो हंसी मजाक, देखभाल, सम्मान जैसे भावों से मिलकर अटूट बनता है। भाई बहन एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करते हैं। वे एक दूसरे की देखभाल, समर्थन और मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, दादा दादी, नाना नानी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो दादा दादी, नाना नानी बच्चों के माता पिता के भी माता पिता होते हैं, तो इसलिए परिवार में इनका विशेष स्थान होता है। उनका छोटे बच्चों से बहुत लगाव होता है। दादा दादी, नाना नानी के जीवन में बच्चे एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। ठीक है। हमें दादा दादी, नाना नानी को सम्मान देना चाहिए। हमें दादा दादी, नाना नानी से विचारों में अंतर होने के बावजूद भी इनका आदर करना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि हमें अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ अधिकतम समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे उनके साथ हमारे संबंधों में गहनता आए। ठीक है। और आगे देखिए, इम्पोर्टेंट है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष जो है 15 मई को मनाया जाता है। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रतिवर्ष 15 मई को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है कि परिवार के संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों से व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, वह व्यक्ति जो हमारे परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, खाना बनाना इत्यादि भी सम्मान के पात्र हैं। तो हमें इनका भी सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है पड़ोसियों के साथ संबंध। तो डियर स्टूडेंट, हमारे परिवार के सदस्यों के पश्चात हमारे पड़ोसी ही हमारे सुख दुख के साथी हैं। इनके साथ हमें निरंतर मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इनका अभिवादन करना चाहिए और इनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अब आगे है विद्यालय में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ संबंध हमारा कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में परिवार तथा समुदाय के साथ साथ विद्यालय का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे विद्यालय में बहुत से व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं। तो आइए देखें यह व्यक्ति कौन है, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और इनके प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, टीचर के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में टीचर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता के पश्चात हमारे टीचर ही हमारे बारे में सबसे अधिक जानते हैं। वह सदैव ही हमारे हितैषी होते हैं, इसलिए हमें अपने टीचर का आदर करना चाहिए और इनके प्रति जो है कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा टीचर के साथ संबंध। अब आगे है कि बच्चे के मित्रों एवं साथियों के साथ संबंध कैसा होना चाहिए। तो
तो डियर स्टूडेंट, हमारे जीवन में मित्र एवं साथियों का भी बहुत महत्व होता है। साथियों के अनुकरण से हम बहुत से कौशल एवं गुण को सीखते हैं। मित्रों की संगति बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए मित्रता जोड़ते समय बच्चों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए वो कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए। तो मित्रता स्थापित करने के लिए सबसे पहले स्वयं एक अच्छा मित्र बनिए। ठीक है, उसके बाद मित्रों की इच्छाओं, विश्वास, रीति रिवाज, विचारों आदि का आदर करिए। ठीक है, आगे है तीसरा कि मित्रों पर विश्वास करें तथा उनके प्रति हमेशा वफादार रहिए और मित्रों को बुराई से बचाएं और अच्छाई सच्चाई की ओर ले जाइए। और नेक्स्ट है पांचवा कि मित्रों की सहायता करें तथा उनका साथ दीजिए। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो आपको समझे तथा जिस पर आप भरोसा कर सकें, जिसके साथ बेझिझक होकर आप अपने विचार को रख सकें, अपना बातचीत कर सकें। ठीक है, जो आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, जो बुरे समय में आपका साथ ना छोड़े, झूठ बोलने वाले और कपटी बच्चों की संगति से हमेशा बचकर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्त के साथ व्यवहार करने का और ऐसा दोस्ती में करना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है हमारा कि विद्यालय में काम करने वाले जो अन्य व्यक्तियों होते हैं उनके साथ संबंध कैसा होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, टीचर तथा साथियों के अतिरिक्त बच्चा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों जैसे वहाँ पे चपरासी हो गए, जो भी वहाँ पे विद्यालय में काम करते हैं, वर्कर होते हैं, तो उन वर्कर्स से संपर्क में जब बच्चा आता है तो इनमें से कुछ के साथ बच्चों का सीधा संपर्क नहीं होता है, परंतु बच्चों से इनके प्रति एक निश्चित व्यवहार की आशा की जाती है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि बच्चों को सदैव इनकी मेहनत का मूल्य समझना चाहिए और इन सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, उन्हें सभी कर्मचारियों के साथ शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वह बच्चे जो विद्यालय में सबके साथ अच्छे संबंध रखते हैं और मिलजुल कर रखते हैं, सदैव प्रशंसा के पात्र बनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आइए आगे देखेंगे हम कि यौन शोषण संबंधी संवेदनशील तथ्य क्या है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि आमतौर पर हम अपने परिवारजनों से स्नेह रखते हैं। ठीक है, और उन पर विश्वास करते हैं तथा संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों से भी हम शिष्ट व्यवहार की उम्मीद करते हैं, परंतु हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गुड टच, तो जिन लोगों से आप प्यार करते हैं उनके द्वारा आपको गले लगाना, हाथ पकड़ना आदि अच्छा लगता है। जैसे कह रहा है कि जब माँ आपको सुबह उठने पर गले लगाती है और चूमती है। ठीक है, और आगे है कि पिता सोने से पहले आपसे लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि शरीर पर यानी बेड टच, शरीर पर ऐसी जगहों पर छूना जो हमें बुरा या असहज महसूस कराए, जैसे जब कोई आपको चुटकी मारे, लात या थप्पड़ मारे। ठीक है, जब कोई आपके शरीर के निजी अंगों को छुए। ठीक है, तो ये जो है ये गुड टच है और ये बैड टच है। ठीक है, ये बुरी चीजें हैं और ये सही चीजें हैं। ठीक है, शरीर को ऐसी जगहों पे छू देना, ये आप बुरा माने या असहज महसूस कराएं, तो ये सारी चीजें हैं, ये बैड टच में आती हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है, कह रहा है कि यदि आपके साथ ऐसा होता है, कोई बुरे तरीके से छूता है आपको और आप असहज महसूस करते हैं, तो आप जोर से ना कहकर चिल्लाइए। ठीक है, उस जगह से भाग जाइए और किसी भरोसेमंद आदमी जो है उससे जाकर अपनी बातें कहिए। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। अब आगे देखिए संबंध परक मूल्य एवं नैतिकताएं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, कह रहा है कि मूल्य मनुष्य के जीवन में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ मूल्य होते हैं। ठीक है, अगर इन मूल्यों का पालन किया जाए तो यह संभावना होती है कि हम बेहतर रिश्तों और बेहतर समाज का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे। तो आइए कुछ ऐसे ही मूल्यों को जानें और इनका अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। आगे है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है,
और एक दूसरे के विचारों को सुनना चाहिए। यदि आप किसी के विचारों से असहमत हैं तो उनके विचारों को अमान्य न ठहराएं, बल्कि आप ये कहना चुन सकते हैं कि आप उनकी बात को समझते हैं पर आपके खुद के विचार उनसे भिन्न हैं। ठीक है। और दूसरा है कि अपने कार्यों में ईमानदार रहिए और उनके प्रति जो है जिम्मेदार बनिए। अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। सदैव सच्चाई का साथ दीजिए, सूझबूझ से निर्णय लें और किसी के प्रभाव में आकर अनुचित फैसला ना लीजिए। ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल, अगर लड़की हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में आकर आप गलत फैसला बिल्कुल भी ना लीजिए। जो भी फैसला लेना चाहिए वो सोच समझ कर लेना चाहिए, जो सही है उसको ले लेना चाहिए, कर देना चाहिए। ठीक है। आगे है कि स्वयं और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने, अपने शब्दों और व्यवहार में विचारशील रखें, दूसरों की जरूरत में मदद करिए। ठीक है। और आगे है कि यदि आप क्रोधित हैं तो अपनी भावनाओं के प्रति सचेत रहें और प्रयास करें कि चिल्लाने या कठोर शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जब आप गुस्से हों तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कि हमारी इच्छा का पूरा ना होना, भूख लगने पर भोजन ना मिलना या किसी टीचर द्वारा अधूरे कार्य के लिए डांटा जाना हमारी निराशा के कारण बन सकते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम क्रोध में आकर दुर्व्यवहार ना करें किसी के साथ, शांत मन से और सूझबूझ के साथ स्थिति का समाधान निकालने का प्रयास करें। ठीक है। संयम रखें, अपने काम को समय पर पूरा करें और भूख लगने पर कुछ फल या पौष्टिक स्नैक ले लें। ठीक है। और आगे है पांचवा कि माता पिता, अभिभावक, टीचर, विद्यालय के अन्य कर्मचारी और मित्र हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे में हमारा भी कर्तव्य है कि हम इन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और उनके प्रयासों की सराहना करें। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है छठा, कह रहा है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ये संभव है कि हम अपने प्रथम प्रयास में असफल रहें, परंतु हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें चाहिए कि हम पुनः प्रयास करें। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक काम किए, आपको सफलता नहीं मिली तो आप हार मान जाइए, नहीं, फिर करिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कभी तो कभी सफलता मिलेगी, तो आपको कार्य करते रहना चाहिए। आगे है कि अपने कार्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके करिए। ठीक है। एक समय में एक लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करिए। ठीक है। चारों तरफ ज्यादा ध्यान नहीं करना है। एक समय में एक लक्ष्य, एक गोल बनाइए, उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करिए और उस गोल को पूरा करिए। ठीक है। और आगे है कि अपने परिवारजन और मित्रों के अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ दें, सदैव सच बोलें और किसी के साथ छल कपट ना करें। ठीक है। आठवां है कि सदैव मधुर भाषा में बात करनी चाहिए, सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करिए और स्वयं को यानी अपने आप को किसी से ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। किसी से बिल्कुल कम भी अपने आप को नहीं समझना चाहिए। ठीक है। और कभी भी अपने आप को किसी से बहुत ऊपर भी नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अपना एक लेवल बनाकर रखना चाहिए और चलना चाहिए। ठीक है। आगे है कि प्रायः हमारी परेशानियों का समाधान हमारे अपने नियंत्रण में होता है, हमें बस थोड़ी सूझबूझ से काम करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब आगे है कि घर के सदस्य के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और घर के काम में योगदान देना चाहिए। ठीक है। घर के कार्यों में हाथ को बटाना चाहिए अपने, तो जैसे बिस्तर बिछाना, खाना लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़ों को बाहर सुखाना आदि। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अपने प्रियजनों के साथ जो है मूल्यवान समय को व्यतीत करिए। ठीक है। आगे कह रहा है कि अपने प्रियजनों के साथ मूल्यवान समय व्यतीत करिए, एक दूसरे की देखभाल करें, उनकी बात सुने और अपने विचारों और भावनाओं को उनसे साझा करिए। जहां तक संभव हो सके टेलीविजन और मोबाइल फोन का प्रयोग किए बिना घर परिवार के साथ बैठकर भोजन करने जैसी आदतों को अपनाना चाहिए। आगे है कि दोस्तों और टीचर को सुनने और कक्षा में अपने विचार को साझा करने की आदत भी विकसित करना चाहिए। ठीक है। अब आगे है कि हमने इस चैप्टर से क्या सीखा है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे जीवन में बहुत से महत्वपूर्ण कौशल, विकास और क्षमताओं को विकसित करने में जो है परिवार, समुदाय और विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरा हमारा कि परिवार, समुदाय और विद्यालय में रहकर बच्चों में प्रेम, समझदारी, नम्रता, निस्वार्थ सेवा, विश्वास आदि गुणों का विकास होता है।
तो बच्चों को अपने माता-पिता व अपने परिजनों के प्रति जो है सदा हमेशा आदरपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है? आगे है कि हमें अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और शिष्ट आचरण रखना चाहिए। आगे है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में टीचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें सदैव उनका आदर करना चाहिए तथा उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आगे है कि हमें संबंध मूल्य जैसे सम्मान, सहनशीलता, आभार, दृढ़ता आदि का जीवन में सदैव पालन करना चाहिए, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा इसको भी देख लीजिए, ठीक है? इसको देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में है। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने वर्ष 1994 को अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है वह किस सन में, तो 1994 को जो है अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था, ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से सन 1993 में प्रतिवर्ष जो है 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की गई, ठीक है? तब से प्रतिवर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जा रहा है। ओके, अब आगे है कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने का उद्देश्य जो है लोगों को परिवार का महत्व बताना है। इस दिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को परिवार का महत्व बताया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का एक प्रतीक चिन्ह लोगो भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है। इस लोगो में हरे रंग के एक गोल घेरे के बीच एक हार्ट और घर अंकित किया गया है, ठीक है? क्या है, देखिए यही है, ये जो फिगर है यही हमारा जो है एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस का जो प्रतीक चिन्ह है लोगो, वो यही है, ठीक है? ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या है, तो यही हमारा अंतरराष्ट्रीय परिवार लोगो है, ठीक है? इतनी बातें क्लियर हैं? तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इस लोगो में हरे रंग का एक गोल घेरा है और उसके बीच में हार्ट और घर अंकित किया गया है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिवर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है? इतना तो आपको याद ही हो गया होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने वर्ष 1994 को जो है अंतरराष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया था और संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिवर्ष जो है 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। अब आगे हमारा चैप्टर है, देखेंगे हमारा चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, सॉरी, इतना ही हमारा चैप्टर था 9, ठीक है? तो हमने 9 चैप्टर क्लास 7 का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, कक्षा 7 का हमने 9 लेसन था होम साइंस का जो कंप्लीट कर लिया है। अब कल से देखेंगे हम 8 क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग सारे क्लास की एनसीईआरटी बुक को पढ़कर अपने बेस को मजबूत करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बेसिक 0 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी अभी नहीं देखे हैं क्लास 6 की क्लासों को, तो उसको भी जाकर आप देख लीजिए, सारे चैप्टर वाइज कराए हुए हैं, ठीक है? तो सारे लेसन उसको देखिए, फिर क्लास 7 का देखिए और कल 8 का फर्स्ट लेसन लेकर आएंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।